हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारी पोल साइंस की क्लासें चल रही हैं और लगातार हम पोल साइंस की क्लासें दे रहे हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमने भारतीय संविधान का निर्माण और अनुसूचियां और भारतीय संविधान के स्रोत, ये लेक्चर हमने करा दिए हैं। जो हमारा आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मौलिक अधिकार। क्योंकि मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जो भारत में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनको कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहां से लिया गया, किस देश से लिया गया, ये मैंने पीछे टॉपिक कराया था तो आपको पता होगा। जो ये मौलिक अधिकार है ये हमने अमेरिका से लिया गया है और अमेरिका से लिया गया है। और भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में ये जो हमारा मौलिक अधिकार है ये हमने भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो हमारे मौलिक अधिकार रहेंगे वो रहेंगे हमारे 12 टू आर्टिकल 12 टू 35 के बीच में हमारे मौलिक अधिकार रहेंगे। क्योंकि जो हमारे शुरू में हमारा मौलिक अधिकार थे वो हमारे 7 थे, लेकिन अब जो हमारे मौलिक अधिकार रह गए हैं वो हमारे 6 रह गए हैं। तो दोस्तों 1215 में मैग्ना कार्ट के नाम से एक राजकीय पत्र आया था। मैग्ना कार्ट के नाम से एक राजकीय पत्र आया था। तो ये जो इसके अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको हमने मैग्ना कार्ट राजकीय प्रपत्र कहा जाता है, जो हमें मौलिक अधिकारों के बारे में पूरा बताता है। तो मौलिक अधिकार जो हमारी सिचुएशन रहेगी, हमारी रहेगी आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल में जो हमारे मौलिक अधिकार है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन, ये दो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, सिर्फ ये राष्ट्रीय आपातकाल में हमारे पास रहते हैं। और बाकी जो हमारे जैसे हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, काफी हमारे जैसे मौलिक अधिकार है, वो हमारे ऑटोमेटिकली यहाँ पर निरस्त कर दिए जाते हैं। निरस्त यानी कि मान लो वो कैंसिल कर दिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे पास रहते हैं हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन। तो हमारे मौलिक अधिकार थे वो पहले 7 थे और यहाँ पर अब 6 रह गए हैं। तो जो भारतीय संविधान में 44वें संशोधन 1978 में जो हमारा संपत्ति का अधिकार वो हमारा मौलिक अधिकारों से हटाकर 300A में लिखा गया है। 300A में लिखा गया है। ये हमने निरस्त नहीं किया, कैंसिल नहीं किया, लेकिन हमने जो इसकी पावर थी वो हमने आर्टिकल 300A में लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है संपत्ति के बारे में। लेकिन जो अब हमारे पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब हमारे पास अब 6 मौलिक अधिकार बच चुके हैं। जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो हमने 300A में ले गया। अब हम बात करते हैं अपने मौलिक अधिकारों की। जो हमारा सबसे पहला जो हमारा आज टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा समता व समानता का अधिकार। ये रहेगा हमारा आर्टिकल 14 टू 18।
तो हम अब बात करेंगे आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में हमें क्या क्या बातें कही गई है। हमारे 14 अनुच्छेद 14 की आर्टिकल 14 हमें क्या बताता है। आर्टिकल 14 हमें समानता, समता व समानता के बारे में बताता है। समानता कि किसी भी राज्य में प्रत्येक व्यक्ति सब समान है, उनके लिए जो कानून बनाया गया है वो भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए चाहे वो अफसर हो, चाहे वो मान ले पुलिस वाला, कितनी भी कैटेगरी हो, चाहे दिहाड़ीदार हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें जो समानता का अधिकार है उसमें भारत ने जो कानून बनाया है उसको सभी को एक समान माना गया है। जो कानून लागू होएगा वो छोटे के लिए भी और बड़े के लिए भी एक समान रहेगा। उसके बाद आता है हमारा 15 नंबर, आर्टिकल 15। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है लिंग भेद व नस्ल के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। इसमें है लिंग भेद वे नस्ल व जन्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसमें क्या कहा गया है, लिंग, पुरुष जाति भेद, जैसे SC ST और OBC में आजकल बहुत अत्याचार हो रहा है, और नस्ल व जन्म के आधार पर जैसे कोई भी जैसे जनजाति लोग हैं जंगलों में रहते हैं, हम उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करते क्योंकि वो भारत के संविधान में एक समान है, हम उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है, इसमें राज्य के अधीन पद व नियुक्तियों में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है। इसका कहने का मतलब क्या है, राज्य जो नौकरी निकालता है, चाहे वो अफसरी लाइन हो या क्लर्क या अपना चपरासी की पोस्ट हो, उसमें हम प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है, कोई भी व्यक्ति के साथ ऊंच नीच नहीं की जा सकती। उसके बाद आता है हमारा 17 नंबर। तो 17 नंबर में क्या कहा गया है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। तो इसमें क्या कहा गया है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर हमारे मन में हीन भावना आती है किसी व्यक्ति के प्रति तो हमें सजा मिलेगी। ये प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 17 के तहत हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और ना ही किसी को हम टॉर्चर कर सकते। ये चीजें इसमें बताई गई है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है, उपाधियों की समाप्ति। उपाधियां हैं जो उनको समाप्त कर दिया गया है। उपाधियां क्या होती हैं, जैसे हम अगर कोई देश हमें उपाधि देना चाहता है, क्योंकि अलग अलग देश उपाधि देने, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, हमने जब 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया था, वो बाहर का व्यक्ति था। और इससे पहले हमने जब आज़ादी के बाद हमने अब्दुल गफ्फार के नाम से एक पाकिस्तानी को हमने भारत रत्न दिया था। तो जैसे हम किसी दूसरे देश से हम कोई भी वो नहीं ले सकते, उपाधि नहीं ले सकते, जब तक हमारे भारत के राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना हम कोई उपाधि या पुरस्कार व उपाधि नहीं ले सकते। और उपाधियों को हमारी भारत सरकार ने भारतीय संविधान के तहत समाप्त कर दिया है। और इसमें हम सेना से जुड़े जो भी हमारे पुरस्कार हैं वो हम ले सकते हैं,
वो हम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आज्ञा प्राप्त कर हम इनको ले सकते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मौलिक अधिकार। अब हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये आता है हमारा 19 to 22। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की। तो क्या है आर्टिकल 19? स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें पहले 7 कैटेगरियां थी, 7 अधिकार थे हमें जो आर्टिकल 19 में दिए जाते थे। लेकिन अब जो हमारे पास बचे हैं वो हमारे 6 बचे हुए हैं। इसमें आर्टिकल 19F को 44वें संशोधन के तहत, जो मैंने आपको पीछे बताया था संपत्ति का आधार, उसको हटाकर 300A में कर दिया गया है। इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है हमारा 19A, 19B, 19C, 19D और 19E और 19G। ये हमारे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो हमारा 19A रहेगा उसमें रहेगा हमारे बोलने की स्वतंत्रता। हमें बोलने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता। उसके बाद हमारा आर्टिकल 19B में क्या रहेगा? 19B में हमारा रहेगा हम बिना हथियारों से कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं और सभाएं कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 19C आता है संघ बनाना। संघ बनाना, जैसे हम संघ बना लेते हैं, ट्रस्ट बना लेते हैं, तो ये हमारा 19C के बाद आएगा हमारा संघ बनाना। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 19D रहेगा, ये रहेगा हम भारत में कहीं भी अवागमन कर सकते हैं। अवागमन का मतलब है कहीं भी आ जा सकते हैं। और आर्टिकल 19C में क्या रहेगा? हम भारत में कहीं पर भी अपना निवास कर सकते हैं। लेकिन पहले अपवाद था जम्मू कश्मीर। जब से 370 के अनुसार हम वहां पर रह नहीं सकते थे, ना ही शादी कर सकते थे। लेकिन जब से ये यूटी बना है तो ये अपवाद अब खत्म हो चुका है। हम भारत के किसी भी कोने में रहकर अपना निवास स्थान कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 19G। आर्टिकल 19G में है भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी हम व्यापार के लिए आ जा सकते हैं। तो ये भारत में आर्टिकल 19G में भारत में कहीं भी हम व्यापार कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 19 अब खत्म हो चुका है। अब मैं आपको आर्टिकल 20 के बारे में बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 20 है क्या। आर्टिकल 20 अपराधों को सिद्ध करने के बारे में स्वतंत्रता। इसमें हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। सबसे पहली हमारी, अगर कोई व्यक्ति कोई जुर्म करता है तो उसको, अगर कोई व्यक्ति कोई जुर्म करता है उसको उसी जुर्म की सजा मिलेगी, उसी जुर्म की सजा मिलेगी। और दूसरा हमारा क्या रहेगा? दूसरा हमारा रहेगा अगर कोई व्यक्ति
स्वयं के विरुद्ध गवाही में उसको बाध्य किया जाएगा। वो क्योंकि वह स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही नहीं दे सकता। और तीसरा हमारा रहेगा, जो हमारा तीसरे नंबर पर रहेगा, अगर उसने जब जुर्म किया है उसके तहत जो उसकी सजा का प्रावधान है, यानी कि मान लो जैसे आज मैंने जुर्म कर दिया, तो आज जो मान ले कि यहाँ पर कोई जुर्म कर दिया, उसकी आज सजा 3 साल है और मैं जेल में हूँ, और जेल में वो कानून बदल जाता है, उसकी सजा 10 साल कर दी जाती है, तो मुझको जो पहले कानून था जब मैं अरेस्ट हुआ था, तो उसी के तहत मुझे सजा मिलेगी। सजा उसी कानून के तहत मिलेगी जो बनाया गया है, उसी कानून के तहत मिलेगी जो बनाया गया है। जो यानी कि मान लो वर्तमान में कानून है, अगर आज मैं जुर्म करता हूं तो मुझे इसी के तहत सजा मिलेगी। तो ये हमारा आर्टिकल 20 था। अब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं। आर्टिकल 21 है क्या? जो हमारा आर्टिकल जो हमारा 21 है, वो भारतीय संविधान जीवन व स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। कानून द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन व स्वतंत्रता से हम उसको वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत सबको जीवन जीने का अधिकार है, उसको स्वतंत्रता है। तो इसमें आर्टिकल 21 में जो हमारा संशोधन था, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून बनाया गया। इसमें जीवन शब्द को विस्तारित कर इसमें जो हमारे जीवन, जो हम व्यक्ति हैं, उनके जीवन के अलावा इसमें जो हमारे जानवर व पशु, इनके जीवन को भी यहाँ पर लिखा गया है। कि इसका मतलब ये है, जैसे हम बाहर किसी जानवर को मार देते हैं, अगर हमारी कोई FIR कर देगा तो हमें दंड मिलेगा, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जैसे हमारे जान की कीमत है वैसे हमारे जानवरों व पशुओं की। इसके बाद आता है हमारा 21 कै में राज्य सरकार के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये अमेंडमेंट 86वां संशोधन 2002 के अंतर्गत कानून के रूप में बनाया गया है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। आर्टिकल जो 22 है हमारा, कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण प्रदान करना। इसका मतलब ये है कि कई बारी मनमानी तरीके से कोई बेकसूर को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसको क्या स्वतंत्रताएं मिली है। नंबर 1 पे, अगर कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को हम हिरासत में लेते हैं तो उसको कारण बताना होगा। हिरासत में लेने का पुलिस को कारण बताना होगा। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। और नंबर 2 पर, अगर कोई व्यक्ति जुर्म करता है तो 24 घंटे के अंदर
जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत करना होता है। उसमें सिर्फ अवागमन का समय छोड़कर, अवागमन का समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अवागमन का समय क्या होता है? आने जाने का समय। जैसे हम दिल्ली से चले और हमने हरियाणा में आना है, तो हरियाणा जो दिल्ली पुलिस हमें हरियाणा में लेकर आएगी तो हमको 5 घंटे लग गए हैं, और 5 घंटे को हम 5 घंटे निकाल देंगे। उसके बाद हमारे जो 24 घंटे बचेंगे वो इसके अंदर आता है। और नंबर 3 पर हमारा जो रहेगा वो रहेगा, जो बंदा हिरासत में लिया गया है वो अपने पसंद का अधिवक्ता, यानी कि मान लो वो अपने पसंद का वकील अपने पसंद का कर सकता है। उच्च न्यायालय में या कहीं भी उसका केस आता है तो वो अपनी पसंद का अधिवक्ता अपने लिए कर सकता है। तो दोस्तों, आज जो हमने ये हमारा पहला पार्ट था मौलिक अधिकार का, जो आज हमने मौलिक अधिकार कंप्लीट किए हैं वो किए हमने समता व समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक का, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक के हमने जो आर्टिकल थे मौलिक अधिकार के वो हमने पूरे कर लिए हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ।